देन हमारे पास जो हमने देखा था कि अदर कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनमें आपके पास नाइफ थी, फाइल थी, डिस्कॉइड, क्लोइड थे, ठीक है। अब उनमें देखेंगे क्या वो क्या क्या है, ठीक है। आपके जो पास नाइफ्स हैं वो आपके पास ट्रिमिंग एक्सेस मटेरियल के लिए यूज़ होते हैं, कंटोरिंग के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। आपकी जो क्लास 5 रेस्ट्रेशन है उनके लिए यूज़ करते हैं आप, और जो सेकेंडरी एजेस हैं, ठीक है, उनको शार्पन करने के लिए यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। स्क्रैप पुल मोड के अंदर यूज़ होते हैं, ठीक है। इनका जो यूज़ है वो स्क्रैप पुल मोड में ये यूज़ होते हैं। दैन आपकी फ़ाइल है वो भी अब जो एक्सेस मटेरियल हो जाता है उसको रिमूव करने के लिए, ट्रिम करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये पुश और पुल मोशन में यूज़ होता है। ये स्क्रैप पुल मोड में यूज़ होता है जो नाइव्स हैं, और जो फाइल्स हैं वो आपके पुश एंड पुल में यूज़ होते हैं। दैन आपके पास डिस्कॉइड है, वो आपके पास ओक्लूजल सर्फेसिस को या अनसेट जो अमलगम होता है उनको कार्व करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। हम इनको जब अमलगम रेस्टोरेशन हम कर लेते हैं, ठीक है, और उनको अच्छे से कंडेंस कर लेते हैं, जब जो कार्विंग होती है वो हम इन इंस्ट्रूमेंट्स करते हैं डिस्कॉइड या क्लोइड को, ठीक है। अब ये डिस्कॉइड क्या है, ये जिनका सर्कुलर एज होगा उसको हम डिस्कॉइड कहते हैं, जिनका क्लॉ लाइक, ठीक है, पंजे जैसा, बिल्ली के पंजे जैसा या किसी भी जानवर के पंजे जैसा होगा उसको हम क्या कहेंगे, क्लोइड, ठीक है। जो क्लोइड होता है वो डिस्कॉइड से एक तो वो होता है, लार्जर होता है, ठीक है। देन आपके पास कुछ हैंड टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एक मॉडिफाइड पेन है, पेन टेक्निक है, इन्वर्टेड पेन टेक्निक है। तो जैसे ये मैंने एक पेन पकड़ा हुआ है तो हम उस तरह एक यूज़ करते हैं। वो आपके पास डायरेक्ट रेस्ट्रेशन की प्रेप के लिए यूज़ करते हैं। देन आपके पास इन्वर्टेड प्रेप है, ये आप इंटीरियर्स की लिंगुअल साइड पे यूज़ करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। देन आपके पास है पाम पाम थम, ठीक है। अब इसमें पाम भी यूज़ होता है, ठीक है। ये आपके पास इंसाइजल रिटेंशन के लिए क्लास 3 मोस्टली इंसाइजर्स के अंदर यूज़ होता है पाम थम में, ठीक है। और मॉडिफाइड पाम थम जो आपके पास होता है मैक्सिलरी एरिया में आपके पास यूज़ होता है। देन आपके पास हैंड पीस होते हैं। हैंड पीस आपके पास दो तरह के हो सकते हैं, या तो एयर ड्राइवन हो सकते हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रिक मोटिक हैंड पीस हो सकते हैं। अब इनके कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। जो एयर ड्राइवन के एडवांटेजेस हैं वो इसी इलेक्ट्रिक मोटर के ही डिसएडवांटेजेस बन जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि लेस एक्सपेंसिव होता है एयर ड्राइवन, साइज़ भी उसका स्मॉलर होगा और वेट भी उसका लेस होगा, ठीक है। देन जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसके एडवांटेजेस आपके पास हैं कि एक तो आवाज़ नहीं आएगी, उसके क्वाइटर होगा, ठीक है, हाई टॉर्क होगा, हमारे पास एब्सोल्यूट कंट्रोल होगा उसका मुकम्मल तौर पे, और आप उसको मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं उसकी, क्योंकि मल्टीपल अटैचमेंट्स होती हैं, ठीक है। देन इसी तरह जो डिसएडवांटेजेस हैं हैंड पीस के एयर ड्राइवन के, वो एक तो लाउड होगा, ठीक है, ओबियसली आवाज़ ज़्यादा आएगी, हाई पिच आएगी, ठीक है। तो पेशेंट को वो इतनी देर तक वो आवाज़ तंग कर सकती है, ठीक है। फिर इसमें आपके पास हाई टॉर्क नहीं प्रोड्यूस हो सकता, ठीक है। आपको बार बार इसको रिपेयर करने की ज़रूरत होगी, आप मोर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। और आपके पास बार आपको बार बार चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं आपके पास एयर ड्राइवन के। ऑन द अदर हैंड जो आपके पास है इलेक्ट्रिक मोटर हैंड पीस, उसके अंदर सिर्फ आपको एक्सपेंस, वेट और बैलेंस, ये 3 डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है।